बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जिन स्टूडेंट्स के वाइवे हुए हैं तो उनसे क्या क्या क्वेश्चनिंग प्रेजेंटेशन में से किए गए हैं और फेवरेट सब्जेक्ट के हवाले से। वो तमाम क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी स्टूडेंट की क्वेश्चनिंग आ रही थी कि मैम जिनके वाइवे हो गए हैं उनके हमारे साथ क्वेश्चन जो है वो शेयर कर दें। तो वो फाइल मैंने रेडी की है और साथ जो फेवरेट सब्जेक्ट का तो वो मैं सारा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ इस वीडियो में। साथ साथ प्रेजेंटेशन का भी बताती हूँ कि प्रेजेंटेशन में से ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने किए हैं। बाकी कोई चीज़ बनवा के तो काम ही देखी, लेकिन कोडिंग में से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट की जो कोडिंग होती है आप लोगों की उसमें से ज़्यादा क्वेश्चनिंग हुई है स्टूडेंट्स को कि इस पेज की कोडिंग कहाँ पे है या इस बटन की कहाँ पे है और रजिस्ट्रेशन करते हो कौन सी क्यूरी यूज़ हुई हैं, डाटा इंसर्ट करने के लिए कौन सी क्यूरी यूज़ कर, मतलब इस तरह की क्वेश्चनिंग हुई है कोडिंग से। तो हम देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। ये फाइल मैंने कंप्लीट रेडी की है तो सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। वन बाय वन जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर बताऊँगी तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो ये फाइल ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को पहले देख लेना है कि इसमें मैं करवा क्या रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद नीचे अगर अदर कोई स्टूडेंट देख रहा है मेरे स्टूडेंट के अलावा तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया है, मैंने ग्रुप वो ज्वाइन कर लिया आप लोग, और वहाँ पे मैं ये फ़ाइल आप लोगों को मिल जाएगी, शेयर कर दूँगी और बाकी स्टूडेंट्स को भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फेवरेट सब्जेक्ट के हैं, ये तो बाद में हम देखेंगे। पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन में से ज़्यादा क्वेश्चनिंग स्टूडेंट को मोस्टली हुई हैं। प्रेजेंटेशन में से जो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट्स का इंट्रोडक्शन जो है वो मतलब करवाया गया है, प्रोजेक्ट्स जैसे कंप्लीटर चेक किया गया आप लोग का रन करवा के और प्रेजेंटेशन में से। उसके बाद स्टूडेंट बता रहे थे कि क्लास डायग्राम में से जो एग्रीगेशन और कंपोजिशंस के रिलेशंस होते हैं उसका क्वेश्चन हुआ है कि ये क्या होते हैं, कौन से हैं सीक्वेंस डायग्राम का। ठीक है, उसके बाद आर्किटेक्चर्स जो डायग्राम है उस पर उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, यूज़ केस डायग्राम में एक्टर्स कहाँ शो होते हैं, मतलब इस तरह की क्वेश्चनिंग सुपरवाइज़र पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाती हूँ जैसे कि ये हमारी यूज़ केस डायग्राम है, तो ये एक्टर्स बाहर पड़े हुए हैं, ये हमारी सिस्टम बाउंड्री। तो इसका वो पूछ रहे हैं कि जो एक्टर्स हैं वो कहाँ पे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए यूज़ केस डायग्राम में एक्टर्स कहाँ शो होते हैं, सिस्टम वाल में या बाहर। ठीक है, यानी सिस्टम बाउंड्री जो होती है हमारी सिस्टम वाल, इसको ये वाली जो ब्लैक कलर की ये वाला बॉक्स बना हुआ है ना, तो इसको सिस्टम वाल या सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। तो वो एक्टर्स उसके बाहर होते हैं, ये वाले हमारे जो एक्टर्स हैं वो उसके बाहर होता है, ये अंदर हमारे जो हैं वो यूज़ केस हैं। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग सुपरवाइज करते हैं डायग्राम में से। और ये वाली जो इसकी लेयर्स का पूछा है कि कितनी होती हैं, तो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, लॉजिकल और डाटाबेस लेयर होती हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चनिंग सारी हैं जो कि स्टूडेंट्स की। तो वो जैसे जैसे स्टूडेंट बताते रहे आके वैसे वैसे मैंने जो है वो ऐड कर दी हैं, वो अपनी लैंग्वेज में आके बताते रहे, तो उसी तरह से हैं। बाकी ये स्पाइरल मॉडल का क्या होता है और उसके बाद मेथडोलॉजी का भी यूपरसेस मॉडल क्यों आपने सेलेक्ट किया है, तो वो सारा आप लोगों की प्रेजेंटेशन में या डिज़ाइन एसएरएस का जो है उसके लास्ट में रीज़न लिखी होती हैं कि वी यूपरसेस क्यों आप लोगों ने सेलेक्ट करते हैं। और हाँ, ये वी यूपरसेस मॉडल का यूज़ केस डायग्राम डिस्क्राइब इन डिटेल्स। ठीक है, तो इस तरह की ये क्वेश्चनिंग थी। व्हाट इज़ एक्टर एडमिन एंड क्लाइंट्स, और उसके बाद एक्सटेंड और इंक्लूड का अगर यूज़ केस में यूज़ हो रहा है आप लोगों का, तो एक्सटेंड और इंक्लूड भी यूज़ केस डायग्राम में जो है उसका पूछा गया है। लाइफ लाइन सीक्वेंस डायग्राम के अंदर ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये वाला। ठीक है, ये हमारी लाइफ लाइन होती हैं, ये वाली जो ऑब्जेक्ट्स वाली होती हैं डॉटेड वाली, तो ये लाइफ लाइन होती हैं। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट होते हैं और ये हमारी जो है ना वो एंटिटी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि फॉरवर्ड मैसेज होता है ये वाला, और उसके बाद ये रिवर्स मैसेज होता है। तो इसका जो है ना ये लाइफ लाइन होती है डॉटेड वाली, और इसके ऊपर ये इन बॉक्स लगा होता है, इस बॉक्स को भी बोलते हैं, मेरे माइंड से निकला पड़ा है। तो वो जो है ना ये भी आप कंप्लीट डायग्राम, मेरे पास वो डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया हुआ एक पीडीएफ है, वो भी मैं शेयर कर दूँगी, उसमें हर चीज़ को आप देख लीजिएगा। या वैसे भी आप हर क्वेश्चन को गूगल करेंगे ना तो क्लास डायग्राम क्या होती हैं या डायग्राम एंटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ, इस तरह की क्वेश्चनिंग होती है। ये वाली हमारी ये एंटिटीज़ हैं। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल शेप में ये एंटिटीज़ हैं और ये ओवल शेप में हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। डायमंड शेप में रिलेशन लगे हुए हैं, वन टू मैनी, मैन टू वन अगर किसी के शो हो रहे हैं तो। ठीक है, सो इस तरह के ये सारा डायमंड सैम्बल्स का, ओवल सैम्बल का जो ये एट्रीब्यूट्स के एंटिटीज़ जो कि अभी मैंने आपको ये ERD डायग्राम में बताया। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग है ये सारी।
ये आप लोग 1 बाय 1 गूगल से भी, ये फ़ाइल आप लोगों के पास होगी, यहाँ से कॉपी करके 1 बाय 1 गूगल से भी सर्च कर लीजिएगा। और वैसे भी साथ साथ मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ प्राइमरी की, और व्हाट इज़ डेटाबेस डायग्राम एंड द प्राइमरी की एंड फॉरेन की, और प्राइमरी और फॉरेन की का डेटाबेस डायग्राम में पूछा गया है। प्राइमरी की हमारी यूनिक की होती हैं, यहाँ पे आई थिंक ये, हाँ ये डेटाबेस है, ये हमारे टेबल्स हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। प्राइमरी की होती हैं, और ये इनके दरमियान मैन इंटू 1 का रिलेशनशिप लगा हुआ है। प्राइमरी की और फ़ॉरेन की, प्राइमरी की यूनिक होती हैं, फ़ॉरेन की हर टेबल में एक से ज़्यादा होती हैं, लेकिन प्राइमरी की हर टेबल की एक ही होती है, यूनिक होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के ये वाले सारे एसोसिएशन, इनहेरिटेंस का, सीक्वेंस डायग्राम का, और बाकी सारे सेम रिपीट भी हो रहे हैं जैसे जैसे स्टूडेंट आके बताते रहे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ले लीजिएगा, इसमें देखिएगा कौन कौन से हैं, और ये सारा आप लोग इसको देख लीजिए। उसके बाद फेवरेट सब्जेक्ट का बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन ले रहे हैं, तो ये स्टूडेंट ने शेयर किया राइट करके अपनी राइटिंग में, तो उसको वैसे फिर मैंने ना पिक को पेस्ट कर लिया यहाँ पे। तो आप लोग फेवरेट सब्जेक्ट का तो बेसिकली ये होता है कि आप लोग कोई भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता सकते हैं, ठीक है, यानी जो आपको पसंद है। पिछली वीडियो में भी मैंने वही बात की थी, बार बार वही क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहे हैं, आई थिंक वो वीडियो कंप्लीट वाच नहीं करते या क्या सीन है, तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बार बार वही आंसर देना पड़ता है। तो जो है ना, फेवरेट सब्जेक्ट का मैंने पहले भी बताया कि आप कोई भी बता सकते हैं, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने वही रट्टा लगाना है कि कोई एक हमें फ़िक्स बता दिया जाए और उसमें क्वेश्चन बता दिया जाए, तो ये स्टूडेंट ने नेटवर्किंग का बताया था, तो उसमें से नेटवर्किंग के हवाले से जो उसे क्वेश्चन हुए थे वो उसने बताया यहाँ पे, तो ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। टाइप पूछी गई थी नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ की, तो बस टोपोलॉजी होती है स्टार, रिंग, ट्री, मैश, ठीक है। तो स्टार क्या होती है, बस क्या होती है, इनको मज़ीद देख लीजिएगा, रिंग टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। और उसके बाद कुछ ये यहाँ पे और क्वेश्चन हैं, तो ये फ़ाइल में सभी मैंने ऐड किए हुए हैं, फ़ाइल लें और इसको रट्टा लगाना है, वही तो रट्टा लगा लें। ज़्यादा तो डेटाबेस ही बताना चाहिए, आप लोग के प्रोजेक्ट्स में डेटाबेस यूज़ हुई होती हैं, अगर नहीं फिर उसका आइडिया है CS403 जो होती है आप लोग की डेटाबेस, अगर उसका आइडिया नहीं है, उसमें से भी नॉर्मली डेटाबेस का पूछा जाता है, DB और DBMS में डिफ़र पूछा जाता है, और नॉर्मली की का पूछा जाता है, या DMA जो लास्ट पे हैं 22 लेक्चर्स के बाद, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो उस पर भी मैं ट्राई करूँगी कि क्वेश्चन निकाल के वीडियो बनाऊँ, लेकिन अगर आप वही चाहते हैं कि एक फ़िक्स सब्जेक्ट, तो आप नेटवर्किंग का बता दें। ये स्टूडेंट ने एक ने नेटवर्किंग का बताया था, तो उससे यही क्वेश्चनिंग की गई थी जो उन्होंने शेयर की, तो इसी में से वो ज़्यादातर टोपोलॉजीज़ का पूछ लेते हैं, और इस तरह से सारा ना मज़ीद और भी मैं क्वेश्चन ऐड कर जैसे जैसे अभी हो रहे हैं, क्या नेम है, वाइवेज़, ठीक है। स्टूडेंट के जैसे जैसे वाइवेज़ और आके बताते हैं, तो मैं मज़ीद क्वेश्चन ऐड इसमें करती जाऊँगी, फेवरेट सब्जेक्ट का भी जो वो पूछेंगे, और उसके अलावा भी फ़िलहाल फेवरेट सब्जेक्ट का यही उन्होंने नेटवर्किंग का बताया था, तो ये उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये फ़ाइल है, आप ले लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी फ़ाइल शेयर कर दूँगी। और वैसे भी तो इस तरह आप लोगों ने ये फेवरेट सब्जेक्ट और प्रेजेंटेशन का बड़ा स्टूडेंट सर पे सवार कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन को फेवरेट सब्जेक्ट को लेके, तो टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, ईजी होकर वाइवा दें, कुछ भी नहीं होता, इंशाल्लाह पास होंगे आप सभी लोग। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, ठीक है। सो वीडियो पे न्यू है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो किसी का वाइवा है, ठीक है, टेंशन में है, तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उसका भी भला हो जाए आप लोगों के साथ साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी मिल सकेगा। और अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट है प्रोजेक्ट्स के हवाले से जिसने सेलेक्ट करवाना है, या वो टेंशन में है कि सबसे पहली बात ये है कि स्टूडेंट को जब सिलेक्शन होती है ना, तब बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सिलेक्शन को पता ही नहीं होता, कोई गाइडलाइन नहीं होती इतनी, तो बस जो दिल किया उस पर क्लिक कर दिया, प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम्स का उनको सामना होता है। तो कोशिश कीजिएगा, आपके इर्द गिर्द कोई फ्रेंड्स हैं आपका, या ग्रुप्स में कोई पूछ रहा है, हेल्प लेना चाह रहा है, तो उसके साथ मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ग्रुप्स में काफ़ी मैं हेल्प कर देती हूँ, और सबसे जब अगर सिलेक्शन अच्छी हो जाती है प्रोजेक्ट्स की, तो फिर पूरा साल टेंशन से फ्री रहता है स्टूडेंट। टेंशन तो होती है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट्स हमें ईजी मिल गया, अच्छा मिल गया, तो सिलेक्शन अच्छी हो गई है, तो काफ़ी हद तक हमारी जो टेंशन वो ख़त्म हो जाती है। तो लाजमी जो है नंबर शेयर कीजिएगा न्यू स्टूडेंट के साथ अपने कैंपसेस के अंदर, या आपके फ्रेंड हैं, या फिर आपके इर्द गिर्द कोई हेल्प लेना चाह रहा है, तो किसी भी कोई भी हेल्प चाहिए, स्टडीज़ के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, LMS के हवाले से, कोई भी गाइडलाइन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो देन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप काफ़ी बातें हो गई हैं, आप भी बोर हो रहे होंगे, और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया,
तो ठीक है, फिर आप मुझे दें इजाज़त और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक वाइवे के लिए। और ये मेरी लास्ट वीडियो थी, मज़ीद आप जो क्वेश्चनिंग होंगे वो मैं इसी में ऐड कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।